हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनायक पुरवार और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे एक ही वीडियो में। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी आइकॉन 95। तो दोस्तों, पहले ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन। बेसिकली इसमें स्टार्टिंग में 28 कंट्री हुआ करती थी, 28 कंट्री हुआ करती थी, बट आज की डेट में ब्रिटेन इससे बाहर हो चुका है, जिसको हम ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ब्रेक्सिट के नाम से। ब्रिटेन एग्जिट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो याद रखेंगे बेल्जियम ब्रुसेल्स में। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, इसका जब फॉर्मेशन हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? नीदरलैंड में 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था और नीदरलैंड में हुआ था। याद रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में। और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था नीदरलैंड में। और इसके वर्तमान के हेड कौन है? तो उर्सुला वॉन डर लिन। उर्सुला वॉन डर लिन। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे ब्रुसेल्स। नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों को कहाँ पर है हेडक्वार्टर? तो याद रखेंगे ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? तो याद रखेंगे बेल्जियम में। जो कि 4 अप्रैल 1949 को फॉर्म हुआ था वॉशिंगटन डीसी में। याद रखेंगे कहाँ फॉर्म हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में। देखिए, हेड क्वार्टर अलग होता है और जहाँ फॉर्मेशन हुई होती है वो अलग होता है। और इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो जीन्स स्टोलनबर्ग। कौन है? तो जीन्स स्टोलनबर्ग नाटो के हेड हैं वर्तमान में। नासा। नासा का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे वॉशिंगटन डीसी में। और इसके हेड कौन है? बिल नेल्सन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है दोस्तों, याद रखेंगे इसलिए। बिल नेल्सन नासा के हेड हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? हेनरिटा H4। हेनरिटा H4। याद रखेंगे इसके वर्तमान में हेड कौन है? हेनरिटा H4। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? यूनिसेफ की। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट। इनके हेड याद रखिए आप। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में हेड याद रखेंगे कौन है? तो टेड्रस एडेनॉम। कौन है? टेड्रस एडेनॉम। WHO के हेड कौन है? तो याद रखेंगे टेड्रस एडेनॉम। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे दुबई में, जो कि क्रिकेट की संस्था है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे दुबई में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, याद रखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है दुबई में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे हेग, नीदरलैंड में। हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड हैं दोस्तों कौन है? तो वो है जॉन ई डोंग्यू। जॉन ई डोंग्यू ICJ के हेड हैं। एपेक, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। याद रखेंगे इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1989 में। और इसकी जो हेड है वर्तमान में वो है रेबेका मारिया। इसकी हेड कौन है? तो रेबेका मारिया। और इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो याद रखेंगे 1989। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वर्तमान में ही ओलंपिक्स हुए हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे लुसाने। कहाँ है? तो याद रखेंगे लुसाने। और इसकी स्थापना कब हुई थी IOC की? तो 1894 में IOC की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो याद रखेंगे थॉमस बैच। थॉमस बैच। वर्तमान में इसके हेड कौन है? थॉमस बैक। थॉमस बैक। वर्तमान में हेड कौन है? थॉमस बैक। इसरो,
आप सभी जानते हैं दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु में। बट अभी थोड़ा सा अपडेट रहेंगे क्योंकि इसके हेड जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो अब कौन बन गए, तो एस सोमनाथ बन गए। एस सोमनाथ इसके हेड बन गए। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1969। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एस सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके जो फाउंडर हैं, देखिए फाउंडर याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे। वर्ल्ड बैंक याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है एक ही जगह में है। और वो कहाँ पर है, तो याद रखेंगे वॉशिंगटन DC में। जिसके वर्तमान में हेड कौन है, तो डेविड मालपास। डेविड मालपास, अगर आप ऐसे याद रखते हैं, बैंक में क्या रहता है, माल यानी कि पैसा रहता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं डेविड मालपास। कहाँ वर्ल्ड बैंक के हेड है कौन है, तो डेविड मालपास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वॉशिंगटन DC में। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे मुंबई में। जिसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, याद रखेंगे 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखेंगे दिल्ली में। डी से DRDO और D से दिल्ली याद रख लीजिए, तो उससे आप कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 को हुई थी। कब हुई थी, 1958 को। इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो याद रखेंगे जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में हेड है। वर्तमान में हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए UN के हेड जानना आपको बहुत ज़रूरी है, आपको याद एकदम रटा हुआ होना चाहिए। एंटोनियो गुटेरेस UN के वर्तमान में हेड है। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि जो बोर्ड है जो क्रिकेट को इंडिया में कंट्रोल करता है उसको BCCI नाम दिया गया। तो उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, याद रखेंगे मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है, तो सौरव गांगुली। इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो वो है सौरव गांगुली। और इसके सेक्रेटरी कौन है, तो जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अमित शाह जी के बेटे हैं कौन, जय शाह, ये इसके सेक्रेटरी हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को। कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और ऑड्रे ओजोले इसके हेड हैं वर्तमान में। हेड ऑड्रे ओजोले इसके वर्तमान में हेड हैं। किसके, तो याद रखेंगे यूनेस्को के। फीफा, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखेंगे जूरिक में इसका हेडक्वार्टर है। और वो कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। और गियानी इन्फेंटिनो इसके वर्तमान में हेड है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों याद रखेंगे जकार्ता में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। और 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। लिम जॉक हुई इसके हेड है। वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो याद रखेंगे लिम जॉक हुई। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC। याद रखेंगे IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर एक ही जगह है। कहाँ पर है, तो याद रखेंगे वॉशिंगटन DC में। और इसकी वर्तमान में हेड कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। याद रखेंगे एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो याद रखेंगे वियना, ऑस्ट्रिया में। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे।
और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? राफेल ग्रोसी। कौन है? तो राफेल ग्रोसी। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो राफेल ग्रोसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो याद रखेंगे काठमांडू नेपाल में। कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। और इसके हेड कौन है? इसला वेरेकुन। इसला वेरेकुन। और सार्क के अंदर में याद रखेंगे 8 मेंबर्स आते हैं। कितने मेंबर्स आते हैं? तो 8 मेंबर्स आते हैं, जिसमें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। और वर्तमान में इसकी जो हेड हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके हेड कौन है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला इसकी हेड है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक का याद रखेंगे एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है वियना, ऑस्ट्रिया में, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। और इसके वर्तमान में हेड, ये अभी लेटेस्ट है, याद रखेंगे, लेटेस्ट डेटा है ये, लेटेस्ट अभी चेंज हुए दोस्तों, याद रखेंगे इसको। हैतम अलगिस इसके वो हैं, हेड है। और इसके अंडर में टोटल 14 कंट्री आती है। कितनी? 14 कंट्री आती है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखेंगे ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा से। कहाँ पर है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1919 में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो गाय राइडर। इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो वो है गाय राइडर। ICRC, इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस कहाँ पर है? तो याद रखेंगे जेनेवा में। रेड क्रॉस बस अब देखिए पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप कीवर्ड से भी पकड़ सकते हैं। रेड क्रॉस तो याद रखेंगे जेनेवा, ठीक है, तो ऐसे आप पकड़ सकते हैं। 1863 में इसकी स्थापना हुई, जिसके वर्तमान में हेड कौन है? तो पीटर मॉरियर वर्तमान में हेड है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे रोम, इटली में। कहाँ पर है? तो रोम, इटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, आता है एग्जाम में, बहुत तगड़ा टाइप से पूछा जाता है इसको। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और क्यू डोंगियो इसके हेड हैं। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड याद रख लीजिए। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। कार्टर रॉबर्ट इसके वर्तमान में हेड हैं। कार्टर रॉबर्ट्स वर्तमान में इसके हेड हैं। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे केनिया में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जून 1972। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो इंगर एंडरसन इसके वर्तमान में हेड है। कौन है? इंगर एंडरसन इसके वर्तमान में हेड है। देखिए दोस्तों, आपसे लोकेशन भी पूछी जाती है, कहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है और उसके वर्तमान में हेड कौन है और उसकी स्थापना कहाँ हुई, तीनों चीज़ें पूछी जाती है। तो तीनों चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है। UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, याद रखेंगे। टूरिज्म कहाँ पर है? ऐसे याद रख लीजिए। टूरिज्म कहाँ पर है? तो याद रखेंगे स्पेन, मैड्रिड। आप ऐसे करके याद रखिए। देखिए पूरा सेंटेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बट एक वर्ड से आप चीज़ों को पकड़ सकते हैं। स्पेन, मैड्रिड में, जिसकी स्थापना 1975 में हुई। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? ज़ुरब पोलोली कासिविली। ज़ुरब करके बस याद रख लीजिए, आपको याद रह जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में इसकी स्थापना हुई। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे स्विट्ज़रलैंड।
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में, और 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। और इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो एशियन स्टेनर। कौन है? एशियन स्टेनर इसके वर्तमान में हेड है। ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा। कहाँ पर है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जिसके वर्तमान में हेड कौन है? याद रखेंगे फांग लुई। याद रखेंगे ICAO का सिविल एविएशन का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे मॉन्ट्रियल में, और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो वो है फांग लुई। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। जिसके वर्तमान में हेड कौन है? तो याद रखेंगे मासात्सुगु आसाकावा इसके वर्तमान में हेड है। आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखेंगे जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। जिसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को, और इसके वर्तमान में हेड कौन है? लिम जोक हुई। आसियान के हेड कौन है? तो लिम जोक हुई इसके वर्तमान में हेड है। आसियान का हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे जकार्ता, इंडोनेशिया में। ISA, मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों टॉपिक का, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका हेडक्वार्टर अगर इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, प्लीज़ याद रखेंगे इसको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। जिसकी स्थापना फ्रांस के प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर हुई थी। और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? अजय माथुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेड कौन है? तो याद रखेंगे हेड कौन है? तो वो है अजय माथुर। हेड कौन है? अजय माथुर। दोस्तों बहुत पूछा जाता है ISA के हेड कौन है? तो अजय माथुर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी आइकॉन 95। थैंक यू।